कभी सोचा है कि एक बहुत ही मामूली सी बात इतनी कैसे बढ़ सकती है कि वो सीधे सीधे हिंसा और अपमान तक पहुंच जाए। आज हम बात करने वाले हैं हेतु की पिटाई कहानी के एक ऐसे ही दमदार सीन की, और देखेंगे कि ये हमें पावर, क्लास और इंसान की अपनी इज्जत के बारे में क्या क्या बताता है। तो चलिए सीधा उस सीन में चलते हैं। एक तरफ एक आदमी की एक छोटी सी मामूली सी जरूरत है और दूसरी तरफ है उसका सरेआम अपमान। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पावर का खेल मतलब सत्ता का नशा और इंसानी रिश्ते कैसे बस एक पल में टूटकर बिखर सकते हैं। तो सोचिए सीन क्या है। एक घर है जहां पार्टी चल रही है, मेहमान हैं, खूब चहल पहल है, शोर शराबा है। और इसी सब के बीच एक नौकर जिसका नाम है हेतु अपने मालिक श्रीमान के पास जाता है। उसकी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उसे किसी जरूरी काम से घर जाना है। अब श्रीमान का जो जवाब आता है ना, वो सिर्फ ना नहीं है, वो एक तरह से हेतु की जरूरत का मजाक उड़ाना है, सरेआम। उनके बोलने का अंदाज साफ साफ बताता है कि भाई मेहमानों की खातिरदारी ज्यादा जरूरी है, किसी इंसान की जरूरत नहीं। ये जो एटीट्यूड है ना, ये उनके क्लास वाले घमंड को दिखाता है। पर हेतु अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो बस वहीं खड़ा रहता है। और उसका ये चुपचाप खड़े रहना, ये कोई जिद नहीं है, ये है विरोध का, रेजिस्टेंस का पहला कदम। एक ऐसी खामोशी जो मालिक की अथॉरिटी को, मतलब उनके रौब को सीधा सीधा चैलेंज कर रही है। और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगती है। और बस यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। हेतु की वो चुप्पी श्रीमान को इतना परेशान कर देती है कि उनकी जो झुंझलाहट है वो देखते ही देखते एक भयानक मतलब आउट ऑफ कंट्रोल गुस्से में बदल जाती है। देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। स्टेप 1, छुट्टी की अर्जी को मना कर दिया गया। स्टेप 2, जवाब में खामोश रहकर विरोध किया गया। स्टेप 3, उस खामोशी से गुस्सा भड़क उठा। और फिर स्टेप 4, एक थप्पड़। अब तक श्रीमान का गुस्सा पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुका है। वो सिर्फ हाथ ही नहीं उठाते, वो उसे गालियां भी देते हैं। मतलब ये थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ता, ये सीधा हेतु की इज्जत पर, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला है। और राइटर यहां एक बहुत जरूरी बात बताते हैं कि ये सब कुछ सबके सामने हुआ था। वो जो थप्पड़ की आवाज थी ना, वो दूर तक गई। वो आवाज एक तरह का ऐलान थी कि देखो, ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये तो पावर का, ताकत का खुला प्रदर्शन है। और जो मेहमान वहां मौजूद थे, उनका रिएक्शन कमाल का है। वो समाज की उस सोच को दिखाता है जहां किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो आवाज सुनते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ, लेकिन फिर ये सोचकर कि अरे ये तो बस नौकर का मामला है, अपनी नजरें फेर लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब जब लगता है कि बेइज्जती की सारे हदें पार हो चुकी हैं, तभी सीन में एंट्री होती है श्रीमान की पत्नी श्रीमती की। और वो इस कहानी में एक और पहले से भी ज्यादा जहरीला चैप्टर जोड़ देती हैं। श्रीमती आते ही बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के हेतु पर चोरी का इल्जाम लगा देती हैं। इससे पता चलता है कि उनके दिमाग में नौकरों को लेकर कैसी सोच बैठी हुई है, कितना शक भरा हुआ है। और दूसरी तरफ बेचारा हेतु, उसका सच अब भी वही है, उतना ही सिंपल, जी काम है। ये जो शब्दों का हमला था ना, ये हेतु के लिए शायद उस थप्पड़ से भी ज्यादा तकलीफदेह था। ये वो बातें थी जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक और गहरा जख्म कर गईं, एक ऐसा जख्म जो शायद ही कभी भर पाए। तो अब इस डबल अटैक के बाद थप्पड़ भी और गालियां भी, हेतु काम पर वापस नहीं जाता, बल्कि वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो विरोध का एक नया तरीका अपनाता है, पूरी तरह से खामोश हो जाना। वो बरामदे के एक कोने में जाकर बस बैठ जाता है। और उसका ये बैठना सिर्फ बैठना नहीं है, ये अपने आप में एक पावरफुल स्टेटमेंट है। एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसे उसके मालिक कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अपनी इसी चुप्पी से वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की कोशिश करता है। और यही बात उनके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देती है। श्रीमान तो इस साइलेंट प्रोटेस्ट से और भी ज्यादा बौखला जाते हैं। अब वो सीधे सीधे धमकी पर उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई उनकी पावर को, उनके हुक्म को ऐसे कैसे मना कर सकता है। हेतु की खामोशी के सामने उनकी सारी ताकत, सारा रौब बेकार साबित हो रहा है। तो सवाल ये है कि इस एक छोटी सी घटना से हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं है, ये तो हमारे समाज का, हमारे रिश्तों का एक कड़वा सच आईने की तरह हमारे सामने रख देती है। ये सीन हमें कई बड़ी चीजें दिखाता है। पहली, पावर का भयानक इम्बैलेंस। दूसरी, समाज में क्लास को लेकर जो गहरी सोच बैठी है वो। तीसरी, एक इंसान का अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत के लिए संघर्ष। और सबसे जरूरी चीज,
साइलेंट रेजिस्टेंस, यानी खामोश रहकर विरोध करने की जबरदस्त ताकत। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या जब अन्याय हो रहा हो तो कभी-कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा ताकतवर हथियार बन जाती है? सोचिए, हेतु की चुप्पी ने उसके मालिकों को जितना गुस्सा दिलाया, जितनी बेचैनी दी, क्या उसके शब्द ये कभी कर पाते? ये एक सोचने वाली बात है।